स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं और लेकर आए हैं हम आपके लिए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का क्या है चीन का आधा कबूलनामा, और साथ ही बताएंगे आज प्रधानमंत्री मोदी क्यों बंगाल के छात्रों से संवाद करने वाले हैं। चीन ने पहली बार माना है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थे। हालांकि इस कबूलनामे में भी चीन ने पूरी हकीकत नहीं बताई है। उसने कहा है कि उसके सिर्फ 5 सैनिक मारे गए थे, जबकि चीन को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। पिछले साल 16 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर चीन ने पहली बार माना है कि झड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने इस पर भी झूठ बोल दिया। दरअसल चीन ने पीएलए गलवान में तैनात अपने सैनिकों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने गलवान घाटी में तैनात 5 सैनिकों को सम्मानित किया है। इसीलिए चीन को दुनिया को यह बताना पड़ा कि गलवान में भारतीय सैनिकों से लड़ते हुए उसको नुकसान हुआ था। चीन ने बताया कि इन 5 सैनिकों की गलवान घाटी में मौत हो चुकी है। पिछले साल 16 जून को हुई हिंसक झड़प पर चीन ने अभी तक कभी भी नहीं माना था कि इसमें उसके भी जवान शहीद हुए। भारतीय सेना के मुताबिक झड़प के बाद 60 से ज्यादा की संख्या में चीनी सैनिकों को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा गया था, लेकिन उनमें कितने सैनिक मारे गए थे जो औपचारिक तौर पर चीन ने कभी नहीं बताया। रशियन एजेंसी टैस के मुताबिक करीब 45 चीनी सैनिक इस झड़प में मारे गए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी के छात्रों से रूबरू होंगे। दिसंबर 2020 में जब विश्व भारती यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह मनाया गया, तब इसके कुलपति होने के नाते पीएम मोदी इसके खास मेहमान थे। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से पीएम मोदी ने समारोह को वर्चुअली ही संबोधित किया था। उसके बाद ये दूसरा मौका है जब बतौर कुलपति विश्व भारती यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी करने वाले 2500 से ज्यादा छात्रों को पीएम वर्चुअली संबोधित करेंगे। ये बहुत सुखद है कि आज के दिन इस तपोभूमि का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। इस संस्था को इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इससे पहले पीएम मोदी मई 2018 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी गए थे। उसके बाद से पीएम का जाना नहीं हो पाया। पीएम मोदी जानते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि बंगाल के लिए एक सोच है, संस्कृति का आईना है। दरअसल विश्व भारती विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व भारती बंगाल के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पहले शताब्दी समारोह और अब दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी का आज विश्व भारती में संबोधन सियासी नहीं है, लेकिन यहाँ से निकले उनके एक एक शब्द का असर पूरे बंगाल पर दिखेगा, इसलिए उनके संबोधन पर सबकी नजर रहेगी। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। गुरुवार के रोड शो में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तो ममता ने भी अमित शाह को चैलेंज दे दिया। गुरुवार की चुनावी सभाओं में ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच टक्कर आमने सामने की हुई। दोनों की चुनावी सभाएं 24 परगना जिले में थी, जिनमें जबरदस्त वार पलटवार हुए। टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा मित्रों, एक भी गुंडा दिखाई नहीं। कोई एक बार तो कुछ बोलो ना, और खाली दीदी और भातीजा। अरे दीदी के पोड़े लोड़ भी आगे भातीजा के लोड़। पश्चिम बंगाल की गर्माती राजनीति में संयुक्त किसान मोर्चा कूदने को तैयार है, और इसका ऐलान रेल रोको अभियान के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने किया। अगला टारगेट किसान का जो 24 ट्रैक्टर कलकत्ते जाना होगा, 15 आदमी एक ट्रैक्टर, और 1 महीना चाहिएगा, 1 महीना। इस देश की दशा बदलेगी, दशा।
फिलहाल तो किसान आंदोलन की ही दशा और दिशा का पता नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत के पास पैंतरों की कमी नहीं। 3 महीने के किसान आंदोलन में आजमाए 3 पैंतरे पहले ही या तो विवादास्पद रहे या फिर नाकाम साबित हुए। चक्का जाम से लेकर रेल रोको अभियान जैसे आंदोलनों का कोई असर नहीं दिखा। ऐसे में राकेश टिकैत का बंगाल कूच का ऐलान चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि किसानों के लिए शुद्ध आंदोलन की बात करने वाले राकेश टिकैत अब विशुद्ध सियासत पर उतर आए हैं। पीएफआई के स्थापना दिवस के मौके पर मुसलमानों को भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है और देश के अलग अलग हिस्सों में आरएसएस और पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा विवादों में रहता है, चाहे मुसलमानों को भड़काने का काम हो या समाज में जहर घोलने की प्लानिंग, सरकार पर सवाल उठाना हो या आरएसएस और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश, कहीं धमाका हो या दंगे का दंश, हर जगह पीएफआई का हिडन एजेंडा काम करता है। यही काम पीएफआई ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर भी किया। कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन भी आ जाता है, लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाअल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा। आपने जो कदम उठाया है उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आज आरएसएस क्या है, आरएसएस जैसे 10 बड़ी तंजीमें भी अगर आ गई तो पॉपुलर फ्रंट अकेला मुकाबला करने के लिए काफी है। आरएसएस उसका चला रही है और बीजेपी इस मुल्क के अंदर नंगा नाच रही है और इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म करने और इस मुल्क की जमहूरियत को तार करने के पीछे लगी हुई है। 2 दिन पहले ही यूपी पुलिस ने पीएफआई के 2 कमांडर्स को अरेस्ट किया है। दोनों के पास बम और बारूद का ऐसा जखीरा मिला कि कम से कम एक साथ 15 शहरों में विस्फोट कर सकते थे। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। नाना पटोले ने महंगे होते पेट्रोल डीजल पर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी को लेकर धमकी दी है। अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेगी। ये देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी के सिपहसालार हैं। जन आंदोलन का लंबा इतिहास रखने वाली कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र का जिम्मा इनके कंधों पर है और अब तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय ये बॉलीवुड के सितारों को धमकाने में लगे हैं। इस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेगी। अमिताभ बच्चन ने साल 2012 में बढ़ती तेल की कीमतों पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था। पटोले का दर्द यही है कि ये ट्वीट अब क्यों नहीं हो रहे। तेल की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। कई राज्यों में पेट्रोल 100 के पार जा चुका है। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तेल की कीमत में केंद्र का टैक्स तो होता ही है, राज्य सरकार का भी होता है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज ये नहीं बता पा रहे कि राज्य सरकार टैक्स कम करने के लिए क्या करेगी। नाना पटोले ने बॉलीवुड के सितारों को धमकाया तो बीजेपी ने जवाब दिया। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये कांग्रेस का स्टंट है, कोई शूटिंग नहीं रुकेगी। काळामध्ये प्रसिद्धी करता इस तरह के बयान पब्लिसिटी के लिए दिए जाते हैं। एक्टर ने 1-2 बयान दिए तो दिन भर इनकी पब्लिसिटी होगी। इसीलिए कुछ लोग चाहते हैं बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये किसी भी तरह की पब्लिसिटी चाहते हैं। इसे गंभीरता से लेने की कोई वजह नहीं है। कोई शूटिंग बंद नहीं कर सकता। इस देश में लोकतंत्र है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। संसद के दोनों सदनों में उसके नेता मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं। लेकिन आंदोलन के लिए बॉलीवुड के सितारों को धमकाने के तौर तरीके बता रहे हैं कि कांग्रेस को अभी जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए लंबी कवायद करनी पड़ेगी। उन्नाव हत्याकांड की शुरुआती जांच में पुलिस को किसी तरह के फाउल प्ले के सबूत नहीं मिले हैं। उन्नाव पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू की है। यूपी के उन्नाव के असोहा इलाके में पशुओं के लिए चारा लेने गई 3 लड़कियों को जहर किसने दिया
उनके गले पर दुपट्टा किसने बांधा, ये वो सवाल है जिसके जवाब यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट तलाशने में जुटे हैं। पुलिस ने घटनास्थल का रिक्रिएशन भी किया। वहीं परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बस यही लग रहा है कोई उनका गला दाब के उन्हें मारना चाहा है, पूरी तरह से मार नहीं पाया है। हमें सीबीआई जांच चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। दोनों मृतक लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि मौत से पहले लड़कियों से जोर जबरदस्ती नहीं हुई, शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले। जहर की वजह से दोनों लड़कियों की मौत हुई है। दोनों ने मौत से करीब 6 घंटे पहले खाना खाया था। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने युवा कांग्रेस नेता की हत्या के जांच के आदेश दिए। युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह भुल्लर की फरीदकोट में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब में एक दिन पहले निकाय चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद फरीदकोट में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुरलाल सिंह भुल्लर को गोलियों से भून डाला गया। इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद जांच के आदेश दिए और हत्यारों को कड़ी सजा देने की बात कही। घटना गुरुवार शाम की है। गुरलाल सिंह फरीदकोट में इमिग्रेशन दफ्तर में आए थे। जैसे ही वो दफ्तर से मोबाइल पर बातचीत करते हुए अपनी कार के पास पहुंचे, फौरन घात लगाए बैठे 2 नकाबपोश बदमाश आए और गुरलाल सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही गुरलाल सिंह जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से जख्मी गुरलाल सिंह को तुरंत श्री गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 10 तो बाद फायर होने करीब 12-13 है कि मेरे फैमिली मिले बंदे हमारे एग्जैक्ट नहीं पता, पर आइडिया है, जस्ट उम्मीद है शायद 2 बंदे। जिला परिषद के सदस्य गुरलाल सिंह के हत्यारों की तलाश में पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। एक दिन में 5000 कोरोना के मामलों ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और गुरुवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उद्धव सरकार ने चिंता जताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक की, तो वहीं बीएमसी ने सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की बात कही है। हालात ये है कि महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री और एक बीजेपी सांसद कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल और बीजेपी सांसद रक्षा खड़से शामिल हैं। महाराष्ट्र में करीब 2.5 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 5427 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों अकोला, यवतमाल, अमरावती में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। तीनों शहरों में 10 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में बीएमसी ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। 1 मार्च से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, लेकिन कोरोना संकट के बीच राज्य का बजट सत्र अधर में लटक गया है। कुल मांग ये है कि कम से कम 4 सप्ताह तक ये सत्र चलना ही चाहिए। सत्र का कारोबार भी 8 दिन का तय हुआ है। फिर 25 तारीख को फिर से बीएससी की बैठक होगी और उसमें अंतिम सत्र का जो कामकाज है उसके ऊपर अंतिम निर्णय होगा। बजट सत्र पर अंतिम फैसला 25 फरवरी को होगा, लेकिन उससे पहले कोरोना के हालात को देखते हुए महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती पर होने वाले समारोह को रोक दिया गया है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए घाटी में सुरक्षा बलों को कैसे मिली बड़ी कामयाबी।